पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा और प्रशांत किशोर को चुनावी ठेका देने के बावजूद ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीत पाना दूर की कौड़ी पाने के समान होता जा रहा है। वजह है राज्य में ममता बनर्जी के खिलाफ बना माहौल। लेकिन हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी अब पेड न्यूज का खेल करने में लगी हैं। लेकिन टीएमसी में हो रही बगावत, जमीनी बदलाव और लोकसभा चुनावों और राज्य की वर्तमान राजनीति में आए बदलावों को देखें तो साफ है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और ममता बनर्जी समेत मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर जैसों के लिए चुनाव में स्थिति आर पार की बनी हुई है। प्रशांत किशोर का नाम साल 2014 के चुनावों के बाद मुख्य धारा में आया था, जब उन्होंने पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार का काम किया था। मोदी लहर में प्रशांत किशोर ने खुद को एक पहचान दिलवा दी और मीडिया के जरिए अपने लिए एक माहौल बनवा लिया। वो चुनाव में बनते बिगड़ते समीकरणों को पहचान लेते हैं। हालांकि बाद में उन्हें तमाम असफलताओं का सामना करना पड़ा। वह न राहुल गांधी को जनता के बीच जगह दिला पाए, न प्रियंका वाड्रा को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के लिए खाट पर चर्चा प्रशांत किशोर ने करवाई, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस की ही खटिया खड़ी हो गई और कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। सारी चीजें देख लोगों को ये समझ में आने लगा कि प्रशांत किशोर का जलवा तभी तक चलता है जब उन्हें किसी ऐसे शख्स को मैनेज करना हो जो पहले से ही जनता के बीच प्रसिद्ध हो। अगर उन्हें कोई बुरा प्रोजेक्ट सौंप दिया जाए तो उसे जनता के बीच बेच पाने में वे असफल रहते हैं। माना यह जा रहा है कि बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी सबसे बुरा प्रोडक्ट हैं, जिसके बिकने की उम्मीद लगभग न के बराबर है। अपने करियर पर खतरा मंडराता देख प्रशांत किशोर ने मीडिया के अपने दोस्तों का सहारा लिया और उनसे लेख लिखवाए। एक लेख हिंदुस्तान टाइम्स में बरखा दत्त ने लिखा और दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ। ईटी में प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि कैसे भाजपा बंगाल में अपनी पिच बढ़ा रही है और टीएमसी 9 बड़े जिलों में अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। दूसरा बरखा दत्त द्वारा लिखा गया लेख था, जिसमें यह लिखा गया कि बंगाल में टीएमसी भाजपा से लड़ाई लड़ रही है। दोनों लेखों में इतनी समानताएं हैं कि कोई भी इन्हें पढ़कर पेड न्यूज कह सकता है और ये समझ सकता है कि दोनों का न सिर्फ एक ही स्रोत है, बल्कि दोनों का इरादा भी एक ही जैसा है। इन दोनों आर्टिकल्स में समान बिंदु दिए गए हैं जो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में अपनी पकड़ अभी भी नहीं छोड़ रही हैं। प्रशांत किशोर खेल में शीर्ष पर बने हुए हैं। अब एक पत्रकार द्वारा इस तरह के दावे क्या साबित करते हैं और किन आधार पर ये दावे किए जाते हैं? क्या इस बात के कोई सबूत दिए गए हैं कि ममता बनर्जी ने नरमी बरती इसलिए भाजपा बंगाल में अपनी जगह बना पाई? न कि वास्तविकता में, इसलिए क्योंकि वहां की जनता बदलाव चाहती है। बरखा दत्त ऐसे दावों को करने के लिए कोई तथ्य पेश नहीं करती, क्योंकि उनकी सारी जानकारी का एकमात्र स्रोत है सिर्फ प्रशांत किशोर। तो ऐसे में तो सिर्फ 2 बातें साफ होती हैं। पहली ये कि बरखा दत्त बंगाल विधानसभा से पहले प्रशांत किशोर की इमेज बिल्डिंग का काम समानांतर कर रही हैं और ये बताना चाहती हैं कि ममता बनर्जी ने जो गलती की थी वो अब नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर उन्हें बचाने आ गए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों को यदि याद किया जाए तो बरखा दत्त की इस थ्योरी पर अपने आप सवाल खड़ा हो जाता है। भाजपा ने नारा दिया था, चुपे चाप कमल छाप, जिसके कारण बीजेपी ने बंगाल में लगभग वादे के मुताबिक 18 सीटों पर विजय पाई। इन लेखों में मुस्लिम जनसंख्या, वोट शेयर प्रतिशत पर भी बहस हुई। दिलचस्प ये रहा कि दोनों ने एक जैसे बिंदु पर इसे समझाने का प्रयास किया। बरखा दत्त ने अपने लेख में पीके की तारीफ की, बंगाल में 30% मुस्लिम जनसंख्या का जिक्र करके 70 को सिर्फ भाजपा के लिए बताया और टीएमसी के लिए कहा कि वो 100 के अनुपात के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों को याद दिलाते हुए कहा गया कि अल्पसंख्यक आबादी होने के बाद भी वहां वे जीत गए, लेकिन यही जनमत उन्हें बंगाल में नहीं मिलने वाला। इकोनॉमिक टाइम्स में भी बरखा दत्त की तरह ऐसे तर्क दिए गए। इसमें बताया गया कि भाजपा को चुनाव जीतने हैं तो अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। 24 परगना और मुर्शिदाबाद में कुल 80 विधानसभा की सीटें हैं जो टीएमसी की जीत का मुआवजा भरने में उनकी मदद कर सकती हैं। इसके बाद इस आर्टिकल में भी मुस्लिम वोटर्स का हवाला दिया गया और कहा गया कि यहाँ बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और टीएमसी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।